हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है, उसके बारे में डिटेल में एक्सप्लेन कर चुके हैं। मेल पार्ट जो है फीमेल, पूरे फ्लावर का जो मेल पार्ट है वो ख़त्म हो चुका है। अब हम फीमेल पार्ट के बारे में पढ़ेंगे कि फ्लावर में फीमेल पार्ट का क्या क्या स्ट्रक्चर होती है, उसकी बनावट कैसे होती है, उसका फंक्शन आगे क्या होगा, उसका रोल क्या होगा आगे फर्टिलाइजेशन में यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, उसके बारे में बताएंगे। और ये भी बताए थे कि मेल पार्ट तक जितना हम लोग पढ़े हैं उससे रिलेटेड जो अभी तक नीट में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आए हैं उसके बारे में भी हम बताने जा रहे हैं। यहाँ पे सारे क्वेश्चन जो यहाँ पे नोट किए हैं वो नीट के हैं, और एक्चुअली में फैसिलिटी कम होने की वजह से कम ही क्वेश्चन यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। और भी बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन उनमें से भी जो बेटर था वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे नोट कर दिए हैं। अब एक एक क्वेश्चन का हम आंसर देखते हैं क्या है, और लॉजिक के साथ रीजन के साथ बताएंगे कि उसका आंसर क्या है। जैसे यहाँ पे ये पहला क्वेश्चन जो है ये नीट 2012 का क्वेश्चन है। नीट 2012 में पूछा गया था मेल पार्ट के बारे में। ये पूरा क्वेश्चन अभी जो मेल पार्ट पढ़ाए हैं उससे रिलेटेड है। तो पूछा गया था एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस which can withstand environmental extremes and which cannot be degraded by any enzyme। कहा जा रहा है एक ऐसे ऑर्गेनिक सब्सटेंस के बारे में बताइए जो जिसको कोई भी एंजाइम गला न सके, कोई भी एंजाइम नष्ट न कर सके। और चार ऑप्शन दिया गया है, स्पोरोपोलिन, लेग्निन, क्यूटिकिल और सेलुलोज। तो याद करिए, आप लोगों को बताया था कि पॉलन ग्रेन्स के बारे में कि पॉलन ग्रेन्स जो होती हैं ये दो लेयर से मिलकर बनी होती हैं। बाहर वाली लेयर क्या थी, एक्साइन, और अंदर वाली लेयर जो थी वो क्या था, इंटाइन। और ये भी बताया था कि एक्साइन जो होता है यह स्पोरोपोलिन का बना होता है, और स्पोरोपोलिन जो होता है बहुत हार्डेस्ट मटेरियल होता है पूरे प्लांट किंगडम का। इस नाते ये हाई टेम्परेचर को भी झेल सकता है, बहुत हार्ड होता है कवरिंग, हाई टेम्परेचर झेल सकता है, स्ट्रॉन्ग एसिड एल्कली झेल सकता है, कोई एंजाइम इसको गला नहीं सकता, इसको नष्ट नहीं कर सकता। इस नाते बताए थे कि एक्साइन जो होता है यह स्पोरोपोलिन के बने होने के नाते बहुत ही हार्ड होता है। और वहीं बताए थे इंटाइन जो होता है ये सेलुलोज और पेक्टिन का बना होता है, ये हार्ड नहीं होता है, बल्कि एक्साइन जो होता है स्पोरोपोलिन के होने की वजह से बहुत हार्ड होता है और इसको कोई भी एंजाइम गला नहीं सकता। इस नाते इसमें पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा सब्सटेंस है इन चारों में से जिसको कोई भी एंजाइम डिग्रेड नहीं कर सकता, गला नहीं सकता। तो बताएंगे क्या, स्पोरोपोलिन। ठीक है ना। अच्छा, ये क्वेश्चन नीट 2012 का था। लेग्निन क्या होता है, लेग्निन जब हम लोग पढ़ेंगे प्लांट एनाटॉमी, तो प्लांट एनाटॉमी में आप लोगों को बताएंगे कि जब हम रूट स्टेम का, जैसे ये कोई प्लांट है इसमें ये रूट्स हैं, तो इसका सेक्शन जब काटेंगे, जैसे टीएस सेक्शन काटेंगे स्टेम का या रूट का, और इसके अंदर के हिस्से की स्टडी करेंगे तो एक लेयर आती है एंडोडर्मिस, वहाँ पर बताएंगे कि लेग्निन क्या होता है। ठीक है ना। अच्छा, क्यूटिकिल जो होती है ये कहाँ होता है, क्यूटिकिल ऐसे स्टेम का अगर सेक्शन काटें और काट करके इसके अंदर के पार्ट को देखें तो बाहर की जो सबसे बाहरी वाली लेयर होती है इसको कहते हैं एपिडर्मिस, इसी पे पाया जाता है क्यूटिकिल। क्यूटिकिल जो होता है, इस जो भी प्लांट पानी नीचे से खींच रहा है, इस रूट से जमीन के नीचे से पानी जितना खींच रहा है वो पानी इसी माध्यम से ऊपर तक चढ़ता है, स्टेम से होते होते ऊपर तक चढ़ता है। इस क्यूटिकिल के हो जाने से ये पानी ऐसे साइड से नहीं निकल पाता है, इवेपोरेट होकर के इन्वायरमेंट में नहीं जा पाता है। मतलब कह दें अगर कोई प्लांट का स्टेम है और इसमें ये नीचे से पानी खींच रहा है, पानी ऊपर चढ़ रहा है, तो ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से पानी निकल करके इन्वायरमेंट में डायरेक्ट स्टेम से बाहर निकल जाए, इन्वायरमेंट में मिल जाए। इस नाते प्रकृति ने, नेचर ने क्या किया, इसके ऊपर एक क्यूटिकल की लेयर बना दी थी, तो क्यूटिकल इसको रोकता है कि पानी यहाँ से निकल नहीं पाए। अच्छा, सेलुलोज क्या होता है, सेलुलोज के बारे में क्या बताएं। प्लांट की कोई भी सेल्स हो, अगर हम सेल्स के बारे में स्टडी करें तो सेल जो होती है उसमें बाहर सेल वाल होता है और अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, और उसके अंदर लिक्विड बड़ा रहता है, गाढ़ा द्रव्य, गाढ़ा लिक्विड होता है, इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो जो सेल वाल होती है प्लांट की, यही सेल वाल जो होती है सेलुलोज की बनी होती है।
तो आंसर में इन सब से कोई लेना देना नहीं है, हमसे सिर्फ यही पूछा है ऐसे सब्सटेंस के बारे में बताइए जिसको कोई एंजाइम गला न सके, नष्ट न कर सके। तो हम बताए थे आप लोगों को कि एग्जाइम जो होती है वो स्पोरोपॉलिन की बनी होती है, और स्पोरोपॉलिन ही ऐसा मटेरियल है जो बहुत हार्ड, बहुत ही डाइवर्स कंडीशन में, बहुत ख़राब कंडीशन में भी जी लेता है, उसको सहन कर सकता है। तो बताएंगे स्पोरोपॉलिन। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज प्रूव्ड हेल्पफुल इन प्रिजर्विंग पॉलन एज फॉसिल्स। कह रहा है इन चारों ऑप्शंस में से, जैसे ऑयल कंटेंट हुआ, इंटाइन हुआ, पॉलन किट हुआ, स्पोरोपॉलिन हुआ, इन चारों में से ऐसा कौन सा मटेरियल है जिसकी वजह से पॉलन ग्रेन्स जो होता है कई सालों तक ऐसे पड़ा रहता है फॉसिल के रूप में या फिर जीवाश्म के रूप में, यानी वो नष्ट नहीं होता, खराब नहीं होता। तो फिर वही बात कि पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं उसमें हम बताए थे कि बाहर वाली लेयर जो होती है एक्साइन होती है, एक्साइन स्पोरोपॉलिन की बनी होती है, और इसी स्पोरोपॉलिन की वजह से पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं कई सालों तक एज ए फॉसिल पड़े रहते हैं जीवाश्म के रूप में। तो इन चारों में से आंसर होगा क्या? स्पोरोपॉलिन। ठीक। अच्छा, ऑयल कंटेंट नहीं होगा, इंटाइन भी नहीं होगा, क्योंकि इंटाइन बताए थे ये अंदर वाली लेयर होती है। पॉलन किट नहीं होगा। पॉलन किट क्या होता है इसको समझ लो। पॉलन किट जो होता है, ये जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं इनके बाहर एक पतली सी लेयर पाई जाती है, एक और ऐसे ऊपर से एक चादर चढ़ा दी जाती है, एक लेयर चढ़ा दी जाती है, इसी के ऊपर एक परत होती है जो बनी होती है लिपिड की और कैरोटीन की बनी होती है, कैरोटीनॉइड की बनी होती है। तो इसके बाहर की जो पतली सी लेयर होती है चादर लिपिड और कैरोटीनॉइड की, ये उतने मजबूत या हार्ड नहीं होते हैं जितना स्पोरोपॉलिन होता है। तो इस नाते इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो स्पोरोपॉलिन होता है। ठीक। अच्छा, एक बात और सुनना, पॉलन किट पूछा जाएगा कि क्या है, तो बताएंगे कि पॉलन किट जो होते हैं वो पॉलन ग्रेन के ऊपर लिपिड की, कैरोटीनॉइड की एक लेयर होती है, वही पॉलन ग्रेन वही होती है पॉलन किट। अगला क्वेश्चन है, मेल गैमेटोफाइट ऑफ एन एंजियोस्पर्म प्रोड्यूसेस, यानी इन सब में से कह रहा है कि जो मेल गैमेटोफाइट होते हैं वो उनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं या उनमें क्या चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं, यही पूछ रहा है। तो पहले हम ये समझ लेते हैं, और ये क्वेश्चन पूछा गया था नीट 2015, इसके पहले वाला क्वेश्चन नीट 2018 का है। तो नीट 2015 में कौन सा क्वेश्चन है कि मेल गैमेटोफाइट के अंदर क्या क्या प्रोड्यूस होता है, क्या क्या बनता है या क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि मेल गैमेटोफाइट होता क्या है। बताए थे आप लोग, पिछली वीडियो में आप लोग देखे होंगे, समझाए थे कि मेल गैमेटोफाइट किसे कहेंगे। तो बताया था कि पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं इन्हीं को मेल गैमेटोफाइट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि बताया था पॉलन ग्रेन्स के अंदर एक बड़ी सी सेल होती है, इसमें एक लार्ज न्यूक्लियस होता है, इस सेल को कहते हैं क्या? वेजिटेटिव सेल। और इसी सेल्स के अंदर एक और सेल डुबा करके रखी गई होती है जिसको कहते हैं क्या? जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल अपने आप को बाद में डिवाइड कर लेता है और दो सेल बना देता है। अब इन दो सेलों को जनरेटिव सेल ने कह करके मेल गैमीट कहते हैं। तो इसमें क्या होते हैं? दो मेल गैमीट होते हैं। तो बताया था ऐसी बॉडी जिसमें मेल गैमीट रहते हों उसी को मेल गैमेटोफाइट कहते हैं। जो अपने अंदर मेल गैमीट को रखे वही मेल गैमेटोफाइट है। तो पॉलन ग्रेन है जो अपने अंदर दो मेल गैमीट को रखा है, इस नाते मेल गैमेटोफाइट हम किसको कहेंगे? पॉलन ग्रेन्स को। अब कहा जा रहा है जो मेल गैमेटोफाइट होते हैं उनमें होता कौन कौन है? तो एक तो वेजिटेटिव सेल होता है और दूसरा इसमें दो मेल गैमीट होते हैं, और दो मेल गैमीट को जनरली हम स्पर्म कहते हैं। तो इसमें आंसर देखो क्या? 2 स्पर्म एंड ए वेजिटेटिव सेल। कह रहा है 2 स्पर्म होंगे और एक वेजिटेटिव सेल होगा। ये बात सही है, इस नाते ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा, इसका मतलब पहला ऑप्शन सही है इसका। दूसरा देख लेते हैं, कह रहा है सिंगल स्पर्म एंड ए वेजिटेटिव सेल। कह रहा है पॉलन ग्रेन्स में यानी मेल गैमेटोफाइट में सिंगल स्पर्म होता है, मतलब सिंगल मेल गैमीट होता है। कहीं ऐसा होता है? नहीं, गलत है ये, इस नाते ऑप्शन टिक नहीं करेंगे। अगला ऑप्शन कह रहा है सिंगल स्पर्म एंड 2 वेजिटेटिव सेल। कह रहा है एक सिंगल स्पर्म होता है और वेजिटेटिव सेल 2 होते हैं, ये भी गलत है। और उसके बाद डी ऑप्शन कह रहा है
कि 3 स्पर्म्स होते हैं, मतलब इसमें टोटल 3 मेल गैमीट होते हैं, जो कि ये भी आंसर पूरी तरीके से गलत है। इस नाते हमारा आंसर क्या होगा, फर्स्ट वाला। तो ये नीट 2012 का, नीट 2018 और नीट 2015 का क्वेश्चन था, जिसको आप लोगों को बता दिए, जितना पिछले वीडियो में पढ़ाए थे उसको एक्सप्लेन कर दिए हैं। ऐसे भी और क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन इनसे भी इजी क्वेश्चन थे इस नाते, और जगह भी नहीं था यहाँ पे, और फैसिलिटी कम होने की वजह से उन सारे क्वेश्चन को यहाँ प्रोवाइड नहीं कर पाए हैं। हम टाइम निकालेंगे और भी अच्छे क्वेश्चन देंगे अगले वीडियो में, जैसे जैसे टाइम मिलेगा हमको, और अच्छे क्वेश्चन जो प्रीवियस लेक्चर में पूछे गए हैं रिलेटेड उससे, उसको बताएंगे। आज हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ ए प्लांट, ऑफ ए फ्लावर, यानी फ्लावर का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। मेल को पढ़ चुके हैं, अब फीमेल पढ़ेंगे। तो हेडिंग डालना है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर। हेडिंग रहेगा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर। एक फ्लावर में, एक पुष्प के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन होता है उसके बारे में जानना है। तो फ्लावर के बारे में शुरू से ही बताते चले आए हैं, जनरल सा डायग्राम ऐसे बना के दिखाए भी हैं आप लोगों को कि एक फ्लावर में क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो देखना यहाँ पे फ्लावर के सारे पार्ट्स को दिखा रहे हैं, और एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं और फिर बताते हैं कि फीमेल पार्ट कौन होता है फ्लावर में। देखना बताया क्या था कि ये पूरे कंप्लीट फ्लावर में कौन कौन होता है। ये नीचे एक डंठल होती है जिसको बोलते हैं क्या, स्टाक, इसी को पेडंकल भी कहते हैं। इसके जस्ट ऊपर फूला हुआ जो पार्ट होता है इसको कहते हैं क्या, थैलेमस इसको कहते हैं। और उसके बाद से ये हरी हरी पार्ट में हरी हरी पत्तियां जो होती थी इनको क्या कहते थे, कैलिक्स कहते थे। उसके बाद से ये रंग बिरंगा होता था जिसको कहते थे कोरोला, ये कोरोला था। और फिर उसके बाद से ये वाला जो पार्ट है इसको कहते थे एंड्रोसियम, एंड्रोसियम था। और ये जो बीच में एक बना के दिखाए हैं इसी को कहते हैं क्या, गाइनोसियम। अब सुनना इसके बारे में, एक एक यूनिट के बारे में बताया था कि यूनिट में अगर पूछा जाए तो क्या बताएंगे, ये सेपल है, ये पेटल है, ये स्टामेन है, ये कार्पेल है। इस पूरे फ्लावर में पूछा जाए कि मेल कौन है तो बताएंगे कि एंड्रोसियम या फिर स्टामेन, यही मेल पार्ट होता है, ये मेल पार्ट होता है। अब फीमेल पार्ट कोई पूछे तो बताएंगे ये सेंटर में जो बैठी हुई है इसी को फीमेल पार्ट कहा जाता है, जिसका नाम है क्या, गाइनोसियम। अच्छा, गाइनोसियम के एक इकाई को, एक यूनिट को क्या बोले थे इसको पिस्टिल भी कह सकते हैं, इसको कार्पेल भी कह सकते हैं। तो कोई पूछे कि फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन होता है, फीमेल पार्ट कौन होता है, तो हम बताएंगे पिस्टिल, कार्पेल या फिर कह दें गाइनोसियम, ये फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्यों कहते हैं इसको, रिप्रोडक्टिव का मतलब ये आगे चल के रिप्रोडक्शन करे, रिप्रोडक्शन का मतलब बच्चे पैदा करे, मतलब ये आगे चल करके इसका कहीं न कहीं रोल होगा बच्चा पैदा करने में। इस नाते इसको ऐसा पार्ट कहते हैं जो आगे चल करके बच्चा पैदा करे, मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। ठीक, अब हम क्या करें, इसमें से इस फीमेल वाले पार्ट को यहाँ निकाल लेते हैं। अब इसके बारे में देखते हैं कि फीमेल वाला जो पार्ट है ये किन किन पार्ट से मिलकर बना है, इसके कौन कौन से और पार्ट होते हैं इसके बारे में देखना है। ये फीमेल बाहर निकाल लिए, लेकिन सुनना यहाँ पे जो है एक वर्ड आता है मोनोकार्पेलरी। मोनोकार्पेलरी क्या होता है इसको समझना। मोनोकार्पेलरी क्या है, अगर किसी फ्लावर में एक ही गाइनोसियम जो है एक ही पिस्टिल का हो, मतलब पूरे फ्लावर में एक ही फीमेल हो, एक ही पिस्टिल हो, एक ही कार्पेल हो, तो उसको कहेंगे मोनोकार्पेलरी। अच्छा, मोनो मतलब होता है एक, कार्पेल मतलब कार्पेल, मतलब एक कार्पेल अगर फ्लावर में है तो उसको मोनोकार्पेलरी कहेंगे। ऐसे वो होता है एक मल्टी कार्पेलरी, मल्टी कार्पेलरी। मल्टी कार्पेलरी जो होता है ये कहता है, मल्टी मतलब बहुत ज़्यादा, अगर किसी फ्लावर में एक ही फीमेल न होकर के, एक ही कार्पेल न होकर के ढेर सारे कार्पेल इसी में और हो, ढेर सारे फीमेल हो, तो उसको मल्टी कार्पेलरी कहते हैं। ठीक, जैसे दिखा दें आप लोगों को, अगर हम कह दें कि ये कोई फ्लावर है, ऐसे ये एक फीमेल हो गई, एक कार्पेल हो गया, ऐसे इसके जस्ट बगल में ये दूसरा कार्पेल हो गया,
ऐसे जस्ट इसके बगल में ये तीसरा कार्पेल हो गया, ऐसे इसके जस्ट बगल में ये चौथा कार्पेल हो गया। कार्पेल का मतलब पिस्टिल भी हम कह सकते हैं। तो ऐसे 1 2 3 4 यानी एक से ज़्यादा कार्पेल हो गए, मतलब एक से ज़्यादा फीमेल हो गए। ये सब एक ही थैलेमस पे ऐसे रहते हैं। यहीं बगल में कौन होंगे, मेल भी होंगे, ऐसे मेल भी होंगे। तो जब ज़्यादा एक ही फ्लावर में ढेर सारे फीमेल हों, ढेर सारे कार्पेल हों, तो उसको मल्टी कार्पेलरी कहते हैं। अगर फ्लावर में ऐसा होता केवल एक ही कार्पेल होता, पिस्टिल होता, तो उसको मोनो कार्पेलरी कहते हैं। लेकिन इस मल्टी कार्पेलरी में भी कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि अगर ये सारे के सारे कार्पल एक दूसरे से चिपके रहे पूरी तरीके से, तो उसको कहेंगे मल्टी कार्पेलरी सिनकार्पस। सिनकार्पस का मतलब होता है कि जितने भी कार्पेल हैं वो सब एक दूसरे से चिपके हैं। जैसे हम कह दें कि ये भी कार्पेल है, ये भी कार्पेल है, ये भी कार्पेल है, तीनों फीमेल हैं और एक ही फ्लावर पे हैं और तीनों एक दूसरे से ऐसे चिपके हुए हैं, तो इसको कहेंगे ये तो मल्टी कार्पेलरी है, लेकिन साथ में चिपके होने के नाते ये सिनकार्पस भी है। बात समझ में आ रहा है। एक कंडीशन और होता है एपोकार्पस। एपोकार्पस क्या होता है इसको समझ लेते हैं। अगर सारे के सारे जो ढेर सारे मतलब इसमें कार्पेल हैं, फीमेल ढेर सारे हैं जैसे यहाँ पे हैं, और सारे के सारे फीमेल इस बार चिपके नहीं हैं, सारे के सारे फीमेल एक दूसरे से दूर दूर हैं, फ्री हैं, तो उसको कहेंगे मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस। एपोकार्पस मतलब सारे फीमेल, सारे कार्पल, सारे पिस्टिल एक दूसरे से दूर हैं, तो ये मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस हो गया। बात समझ में आ रहा है। तो सिनकार्पस कब कहेंगे, मल्टी कार्पेलरी सिनकार्पस कब कहेंगे, जब किसी फ्लावर में ढेर सारे फीमेल हों, ढेर सारे कार्पेल हों और सब एक दूसरे से चिपके रहें, तो सिनकार्पस होगा। अगर किसी फ्लावर में जितने ढेर सारे फीमेल हैं, कार्पेल हैं, लेकिन सब एक दूसरे से दूर दूर हैं, जैसे इसमें दूर दूर दिखा रहे हैं, तो ये एपोकार्पस हो गया। अच्छा, इसमें एग्जाम्पल पूछा जाता है कि सिनकार्पस का एग्जाम्पल क्या है, तो सिनकार्पस का एग्जाम्पल हिबिस्कस है, बहुत आसान सा। गुड़हल में आप गुड़हल का फ्लावर अगर देखेंगे तो गुड़हल के फ्लावर में देखेंगे, उसमें गुड़हल में पांच फीमेल होती हैं, 5 कार्पेल होती हैं जो पूरी तरीके से एक दूसरे से चिपकी रहती है, मतलब वो मल्टी कार्पेलरी हो गई और सिनकार्पस हो गया। गुड़हल के फ्लावर में आप देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे तो दिखाई देगा आसानी से। अच्छा, ऐसे एक फ्लावर होता है माइकेलिया। माइकेलिया जो होता है इसमें सारे के सारे फीमेल एक दूसरे से दूर दूर रहते हैं, मतलब वो मल्टी कार्पेलरी तो है, लेकिन कैसा है, एक एपोकार्पस है। अच्छा, मोनोकार्पेलरी का मतलब क्या है, जब किसी फ्लावर में एक ही कार्पेल हो तो मोनोकार्पेलरी, जब किसी फ्लावर में ढेर सारे कार्पेल हो, फीमेल हो, तो उसको मल्टी कार्पेलरी। मल्टी कार्पेलरी सिनकार्पस तब कहेंगे जब सारे के सारे कार्पेल एक दूसरे से ज्वाइंट रहेंगे, तो सिनकार्पस हो जाएगा। अगर सारे के सारे फीमेल कार्पेल एक दूसरे से दूर रहेंगे तो क्या हो जाएगा, एपोकार्पस होगा। ठीक, तो मोनोकार्पेलरी और मल्टी कार्पेलरी का कॉन्सेप्ट यही था। अच्छा, अब आगे देखते हैं। फीमेल को यहाँ पे एक फीमेल, यहाँ पे एक गाइनोसियम कह दो, गाइनोसियम। लेकिन गाइनोसियम जब सिंगल है, अकेले है, तो इसको हम गाइनोसियम न कह के इसको पिस्टिल कह सकते हैं, या फिर इसी को हम क्या कह सकते हैं, कार्पेल कह सकते हैं। तो कार्पेल, गाइनोसियम, पिस्टिल, यही फीमेल पार्ट होता है फ्लावर का। अच्छा, इस पूरे एक फीमेल बॉडी में कौन कौन से पार्ट होते हैं उसको देख लेते हैं। सबसे ऊपर वाला जो पार्ट ये दिख रहा है इसको कहते हैं स्टिग्मा, ये होता है स्टिग्मा। ये जो पतली सी पाइप जैसी स्ट्रक्चर दिख रही है रॉड लाइक, इसको कहते हैं स्टाइल। और ये जो फूला हुआ मटके जैसा भाग है इसको कहते हैं ओवरी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पिस्टिल होते हैं या कार्पेल होते हैं वो 3 पार्ट से बने होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। इतनी बातें समझ में आ रहा है। अच्छा ठीक, आगे देखना और इसके अंदर देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे ऐसे ये फीमेल है, फीमेल में बताया क्या, ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, ये फूला हुआ भाग जो है ये ओवरी है। ओवरी को हिंदी में अंडाशय कहते हैं। अच्छा,
इसको जब फाड़ करके अंदर देखेंगे, जैसे हमने क्या किया, इसको ऐसे फाड़ा और अंदर जाके देखा, जैसे समझ लो ये पूरी तरीके से घड़ा हो ऐसे, और घड़े के अंदर जब जाएंगे तो देखेंगे पूरी तरीके से खोखला है, जैसे ये खोखला दिखा रहे हैं, तो ये घड़ा जो है पूरी तरीके से अंदर से खोखला होता है, और इस खोखले भाग को अंदर से ऐसे पूरी तरीके से खोखला होता है, इस खोखले हुए भाग को हम कहते हैं लोक्यूल। तो क्या क्या बताया, एक पूरे पिस्टिल के डायग्राम में, एक पूरे पिस्टिल के पार्ट में, यानी कि एक फीमेल के पार्ट में स्टिग्मा होता है, ये पार्ट स्टाइल होता है, और ये फूला हुआ भाग क्या होता है, ओवरी होता है। अच्छा, ओवरी को अगर खोल करके अंदर झांके तो देखेंगे पूरी तरीके से खाली जगह होता है, खोखला जगह, जिसको क्या कहते हैं, लोक्यूल। ठीक, अच्छा, अब लोक्यूल के अंदर भी ऐसे कुछ रॉड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इस रॉड लाइक स्ट्रक्चर को कहा जाता है प्लेसेंटा। ये है प्लेसेंटा, इसको कहते हैं प्लेसेंटा। इसी प्लेसेंटा से ऐसे कुछ पार्ट जुड़े होते हैं, ऐसे कुछ पार्ट जुड़े होते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम ये जो पार्ट दिखा रहे हैं इस पार्ट को कहते हैं ओव्यूल। किसी किसी ओवरी में इस प्लेसेंटा से एक ही ओव्यूल जुड़े रहते हैं, किसी किसी ओवरी में इस प्लेसेंटा से ढेर सारे ओव्यूल जुड़े रहते हैं। अच्छा, अब देखना, अगर किसी ओवरी में एक ही ओव्यूल है तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आगे चल के ये फ्रूट बनाएगा तो उस फ्रूट को जब तोड़ोगे, खाओगे, तो अंदर केवल एक ही सीड बनेगा, एक ही सीड दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि यही ओव्यूल आगे चल करके सीड बनाता है, इसी से सीड बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी ओवरी में जितने ओव्यूल होंगे उतने ज़्यादा सीड पाया जाएगा। जैसे अगर कहते हैं तरबूज में, तरबूज को काटे तो उसमें ढेर सारे सीड मिलते हैं, इसका मतलब जब तरबूज अपने फ्लावर के कंडीशन में रहा होगा, जब वो फूल रहा होगा, तो उस दौरान उसके फीमेल का जो ओवरी रहा होगा, उस ओवरी के प्लेसेंटा से ढेर सारे ओव्यूल जुड़े रहे होंगे, मतलब उसमें ढेर सारे ओव्यूल थे, इस नाते तरबूज को काटे तो उसमें ढेर सारे सीड मिले। अच्छा, आम है, आम को काट करके अगर हम देखें तो उसमें एक ही गुठली मिलती है, एक ही सीड मिलता है, इसका मतलब आम के फ्लावर में एक ही ओव्यूल रहा होगा। तो हम कह सकते हैं सीधे सीधे कि जितना ओव्यूल होगा किसी फ्लावर में उतना ही भविष्य में जाकर के सीड बनेंगे फ्रूट के अंदर। ठीक, एक ओव्यूल है तो एक सीड बनेगा, ढेर सारे ओव्यूल है तो ढेर सारे सीड बनेंगे। जैसे पपीता हुआ, पपीता को काटें तो उसमें ढेर सारे सीड दिखाई देते हैं, इसका मतलब ये हुआ उसमें पहले ढेर सारे ओव्यूल रहे होंगे। इतनी बातें समझ में आ रहे हैं? तो ये सारे पॉइंट जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर में लिख सकते हैं। क्या क्या देखना, इसको मिटा रहे हैं सब। पहला पॉइंट यही लिख सकते हैं, गाइनोसियम, या फिर कह सकते हैं पिस्टिल, या फिर कह सकते हैं कार्पेल, रिप्रेजेंट्स दिखाता है, प्रदर्शित करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर, यानी फ्लावर का फीमेल पार्ट होता है कौन, गाइनोसियम, पिस्टिल या कार्पेल। दूसरे पॉइंट में क्या लिख सकते हैं कि मोनोकार्पेलरी क्या होता है, इसके बारे में। मोनोकार्पेलरी, अगर किसी गाइनोसियम में एक ही पिस्टिल हो तो उसको मोनोकार्पेलरी कहेंगे, बताए थे। तो लिख सकते हैं यहाँ पे, इफ गाइनोसियम हैज सिंगल पिस्टिल इट इज कॉल्ड मोनोकार्पेलरी। यानी कि किसी फ्लावर में अगर एक ही फीमेल हो, एक ही फीमेल हो किसी फ्लावर में, तो उसको क्या बोलेंगे, मोनोकार्पेलरी, अभी बताए हैं। अच्छा, अगला क्या हेडिंग है, मल्टीकार्पेलरी। मल्टीकार्पेलरी में क्या लिख सकते हैं कि अगर फीमेल कोई फ्लावर है उसमें ढेर सारे फीमेल हों, ढेर सारे उसमें पिस्टिल हों, ढेर सारे कार्पेल हों,
तो उसको मल्टी कार्पेलरी कहते हैं। देखना, मल्टी मतलब ढेर सारे, कार्पेल मतलब कार्पेल। अगर ढेर सारे कार्पेल हैं फ्लावर में तो उसे मल्टी कार्पेलरी कहेंगे। तो लिखेंगे इफ गाइनोसियम हैज मैनी पिस्टिल इट इज कॉल्ड, यहाँ पे कॉल्ड लिख दें, इट इज कॉल्ड मल्टी कार्पेलरी। अच्छा, मल्टी कार्पेलरी में भी दो कंडीशन है। एक है क्या, सिनकार्पस। सिनकार्पस का मतलब क्या है, जब सारे के सारे पिस्टिल एक दूसरे से ज्वाइंट हो, जुड़े हों। ढेर सारे, एक फ्लावर है उसमें ढेर सारे पिस्टिल हैं, ढेर सारे कार्पल हैं, वो सब एक दूसरे से ज्वाइंट हो, चिपके हों, तो वो मल्टी कार्पेलरी सिनकार्पस होता है। तो लिख सकते हैं व्हेन ऑल द पिस्टिल्स, या फिर कार्पल, ऑल द पिस्टिल्स, या फिर कह सकते हैं कार्पेल्स आर ज्वाइंट टुगेदर, ज्वाइंट टुगेदर, एक साथ सब जुड़े रहें, तो वो कहलाएगा सिनकार्पस। और इसमें एग्जाम्पल जो होता है बताए हैं, हिबिस्कस होता है, गुड़हल जिसको कहते हैं, और एक होता है पैपेवर। पैपेवर क्या होता है, पैपेवर ऐसा प्लांट होता है जिससे अफीम बनाया जाता है, इसको पॉपी प्लांट कहा जाता है। पैपेवर सोमिनिफेरम इसका पूरा नाम होता है, और इससे अफीम बनाया जाता है, चरस, गांजा, हीरोइन बनाया जाता है उससे। तो ये दो फ्लावर जो है एग्जाम्पल में याद रखना, ये एनसीईआरटी में दिया है कि सिनकार्पस जो होते हैं उसमें सारे के सारे, इनके फ्लावर तोड़ के लाओगे तो उसमें ढेर सारे फीमेल मिलेंगे, ढेर सारे कार्पल मिलेंगे, और सारे के सारे कार्पल एक दूसरे से चिपके रहेंगे, इस नाते वो मल्टी कार्पेलरी सिनकार्पस होंगे। दूसरा देखना, एक होता है कंडीशन एपोकार्पस। एपोकार्पस में क्या हम कह सकते हैं कि जब सारे के सारे पिस्टिल, किसी फ्लावर में ढेर सारे फीमेल हो, कार्पेल हो, पिस्टिल हो, लेकिन सब ज्वाइंट न हो, एक दूसरे से दूर दूर रहें, तो कहलाएगा मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस। तो लिख सकते हैं व्हेन ऑल द पिस्टिल्स, या फिर कह सकते हैं कार्पेल्स आर नॉट ज्वाइंट टुगेदर इज कॉल्ड एपोकार्पस। इसके एग्जाम्पल में याद रखना माइकेलिया। माइकेलिया एक ऐसा फ्लावर होता है जिसके सारे के सारे, एक ही फ्लावर में ढेर सारे फीमेल होते हैं, कार्पेल होते हैं, लेकिन सब दूर दूर रहते हैं, एक दूसरे से चिपके नहीं रहते हैं। तो इतनी बातें आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लेंगे। अब उसके बाद से हम फीमेल के और पार्ट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक। देखना, अगला पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं, बताए थे ये पूरा फीमेल है एक पार्ट, और फीमेल को ही हम पिस्टिल बोले थे या फिर कार्पल कहे थे, तो ये पिस्टिल यहाँ लिख देते हैं। बताए थे ये ऊपर वाला पार्ट स्टिग्मा होता है, और इसको बोलते हैं क्या, स्टाइल, इसको कहते हैं ओवरी, ठीक। अच्छा, तो पहला पॉइंट लिख सकते हैं क्या, स्टिग्म, सीधे लिखेंगे क्या, इच पिस्टिल। इच पिस्टिल जो होते हैं यानी हर एक पिस्टिल, इच पिस्टिल, हर एक पिस्टिल कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट्स, 3 पार्ट से मिलकर बने होते हैं। कौन कौन से, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, 3 पार्ट से मिलकर बने होते हैं। कौन कौन से, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। अच्छा, अगला पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं, स्टिग्मा जो होता है, स्टिग्मा को कहा जाता है ये लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है पॉलन ग्रेन्स के लिए। जैसे याद होगा आप लोगों को बताए थे कि अगर ये एक फ्लावर है और इस फ्लावर के बगल में एक मेल पार्ट होता है, इसको स्टामेन कहते हैं। स्टामेन में ये वाला पार्ट एंथर होता है, इसी एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन्स होते हैं। जैसे ही एंथर फटता है, पॉलन ग्रेन्स निकलते हैं और कहाँ पे आके गिरते हैं,
स्टिग्मा पे। कहाँ पे आकर लैंड हो रहे हैं, उतर रहे हैं, स्टिग्मा पे। तो कहा जाता है स्टिग्मा इज द लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन्स के लैंडिंग प्लेटफॉर्म होते हैं। दूसरा, स्टाइल के बारे में क्या लिख सकते हैं, स्टाइल ज्वाइंट या कनेक्ट स्टिग्मा एंड ओवरी, यानी कह सकते हैं कि स्टाइल जो होता है स्टिग्मा और ओवरी के बीच का जंक्शन होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं स्टिग्मा इज द लैंडिंग प्लेटफॉर्म, लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन के उतरने की जगह होती है स्टिग्मा। अच्छा, अगले पॉइंट में लिख सकते हैं कि स्टाइल क्या करता है, स्टिग्मा और ओवरी को कनेक्ट करके रखता है। तो इसको लिख ले, स्टाइल कनेक्ट्स स्टिग्मा एंड ओवरी, स्टिग्मा एंड ओवरी, ठीक है ना। अच्छा, आगे हम क्या लिख सकते हैं, ओवरी के बारे में क्या लिख सकते हैं। ओवरी जो होता है निचला फूला हुआ भाग होता है, मटके जैसा पार्ट होता है, अंदर से ऐसे समझो ये खोखा, ऐसे पूरा घड़ा है एक, और सुराही है, ये ऊपर इसका गर्दन है, ठीक है ना। और ये घड़ा जो है अंदर झांकोगे घड़े के अंदर तो एक खोखला जगह मिलेगा, इसी खोखले जगह को हम क्या बोलेंगे, लोक्यूल कहेंगे। अच्छा, इसके ऐसे अगर लाइन हम खींच दें, एक सर्कल खींच दें, तो समझ जाना ये किनारे किनारे जो है ये इसकी दीवार है, अंदर ये खोखला हिस्सा है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, ओवरी इज द बेसल, बेसल मतलब निचला, बल्ज्ड मतलब फूला हुआ, पार्ट ऑफ द पिस्टिल, पिस्टिल का निचला फूला हुआ पार्ट होता है। अच्छा, इस ओवरी के अंदर जो खोखला जगह होता है इसको लोक्यूल कहते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इनसाइड द ओवरी, इनसाइड द ओवरी ओवेरियन कैविटी। ओवेरियन कैविटी का मतलब क्या होता है समझना, ओवेरियन कैविटी, कैविटी मतलब खाली जगह, ओवेरियन मतलब ओवरी, ओवरी के अंदर जो खाली जगह है उसको क्या कहेंगे, लोक्यूल। इनसाइड द ओवरी ओवेरियन कैविटी इज कॉल्ड, ओवेरियन कैविटी इज कॉल्ड लोक्यूल। तो इसको लोक्यूल कहेंगे। अगला क्या बताए थे कि जो लोक्यूल होता है इसी के अंदर ऐसे प्लेसेंटा पाया जाता है, ऐसे प्लेसेंटा पाया जाता है, इसको प्लेसेंटा कहेंगे। ये पूरी तरीके से ऐसे ठोस पार्ट होता है, इसी खोखले जगह पे ऐसे समझो कि ये खोखला जगह घड़ा है और इसी में बीच में ऐसे प्लेसेंटा लगा है। तो ये जो मार्कर दिखा रहे हैं ये प्लेसेंटा है, ठीक है ना। ये घड़ा है और इस घड़े के अंदर इस लोक्यूल में, खाली जगह जो लोक्यूल है, इसी लोक्यूल में प्लेसेंटा लगा हुआ है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, अगले पार्ट में, प्लेसेंटा इज सिचुएटेड इन द लोक्यूल, लोक्यूल के अंदर प्लेसेंटा पड़ा रहता है। तो ये क्या कह सकते हैं इसको, प्लेसेंटा, ये प्लेसेंटा हो गया। डायग्राम भी यही बनाना है आप लोगों को, जो डायग्राम यहाँ बना के दिखा रहे हैं, ठीक। अच्छा, अगला पॉइंट क्या लिख सकते हैं कि जो प्लेसेंटा होते हैं इन्हीं से ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर लगे होते हैं, जुड़े होते हैं, इन स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, ओव्यूल। तो कंफ्यूज मत होना, लोक्यूल और ओव्यूल अलग अलग चीज होती है। लोक्यूल इस ओवरी के अंदर खोखला जगह जो है उसको लोक्यूल कह रहे हैं, और ओव्यूल जो है इस प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ जो पार्ट होता है इसको ओव्यूल कह रहे हैं। और यही ओव्यूल आगे चल के सीड बनाएगा। अगर किसी ओवरी के अंदर एक ओव्यूल है मतलब एक ही सीड बनेगा उसमें, अगर किसी ओवरी के अंदर ढेर सारे ओव्यूल है तो मतलब ढेर सारे ओव्यूल, ढेर सारे सीड बनेंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं क्या, प्लेसेंटा कंटेन्स ओव्यूल, प्लेसेंटा ओव्यूल्स को कंटेन करके रखता है। तो यहाँ पे एक बात ऐसे जनरली नोट करके लिख सकते हैं, इफ सिंगल ओव्यूल इज प्रेजेंट इनसाइड द ओवरी,
यानी यदि ओवरी के अंदर एक ही ओव्यूल है तो एक ही सीड बनेगा, वही लिखने जा रहे हैं। इफ सिंगल ओव्यूल इज प्रेजेंट इनसाइड द ओवरी ओनली वन सीड वुड बी फॉर्म्ड, एक ही सीड बनेगा। ठीक, अच्छा इसी को और तरीके से क्या लिख सकते हैं, इफ मोर देन वन, या फिर कह सकते हैं इफ मैनी ओव्यूल्स आर प्रेजेंट इनसाइड द ओवरी देन मैनी सीड वुड बी फॉर्म्ड इन द फ्रूट। तो ये चीज़ें लिख सकते हैं। तो इसको नोट करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। अब आगे वो जो पॉइंट अभी बोले हैं उसको ऊपर लिख देते हैं, देखना। अगला पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हैं, इफ मैनी ओव्यूल्स आर प्रेजेंट इनसाइड द ओवरी, या इनसाइड द ओवरी, या कह दे सकते हैं इनटू द लोक्यूल, दोनों एक ही बात है। इनसाइड द ओवरी देन मैनी सीड्स वुड बी फॉर्म्ड। यानी ओव्यूल से, एक बात समझ लिए कि ओव्यूल से ही सीड का फॉर्मेशन होता है। ये सारे के सारे जो हैं, ये सब के सब ओव्यूल जो हैं, यही आगे चल के सीड बनाएंगे। अगर हम टमाटर काट के देखें तो उसमें जो सीड दिखाई दे रहा है, तो वो सीड कहीं न कहीं देखना उसको ध्यान से, वो एक वाइट कलर के, टमाटर काट दिए तो सीड जो है वो वाइट कलर के पार्ट से जुड़े रहते हैं, सारे सीड। उस वाइट कलर के पार्ट को हम प्लेसेंटा कहते हैं। और वो जो सीड, हम जिसको आज सीड कह रहे हैं, वो एक समय ओव्यूल के फॉर्म में था, जो आज सीड बन गया है। ठीक, अच्छा जैसे ही ये फीमेल पार्ट ख़त्म होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस आप लोग को बता देते हैं, उसके बाद से कैसे कौन सा पार्ट फ्लावर का, कौन सा पार्ट फ्रूट बना रहा है, कौन सा पार्ट छिलका बना रहा है, कौन सा पार्ट गूदा बना रहा है, कौन सा पार्ट सीड कैसे कन्वर्ट हो रहा है, ये सारी बातें जो हैं आगे अगले वीडियो में जैसे जैसे बताते जाएंगे, एक एक चीज़ें, एक एक टॉपिक ख़त्म होते जाएंगे, उसके बारे में इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। ठीक ना। अच्छा, तो ये था फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर। फ्लावर के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में हम लोग पढ़ लिए। ठीक, अब देखते हैं, इसको मिटाते हैं, एक बार फिर से रिवाइज इसको कर लेते हैं, क्या क्या बताएं, देखना। बताएं क्या कि ऐसे फ्लावर होता है, इसमें ये कैलिक्स है, यहाँ पे कोरोला है, यहाँ पे एंड्रोसियम यानी स्टामिन है, और ये बीच में फीमेल पार्ट होती है गाइनोसियम। और ये भी कहें कि ये जो फीमेल पार्ट होती है गाइनोसियम, इस गाइनोसियम में यानी पिस्टिल, इसको पिस्टिल भी कह सकते हैं, कार्पेल भी कह सकते हैं, इस पार्ट को कहते हैं स्टिग्मा, इसको बोलेंगे स्टाइल। ये जो फूला हुआ भाग है इसको कहेंगे क्या, ओवरी। ठीक, अच्छा ओवरी के अंदर खाली खोखला जगह जो होगा, खोखला जगह जो होगा इसको कहेंगे लोक्यूल। और इसी खोखले जगह में ऐसे एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको कहेंगे क्या, प्लेसेंटा। और इसी प्लेसेंटा से जुड़े रहते हैं कौन, ओव्यूल, जो आगे चल के सीड बनाएंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, ओव्यूल। अब सुनना, इतनी बातें तो फ्लावर के पार्ट के बारे में इतनी सारी चीज़ें समझ लिए। अब हम क्या सीखेंगे, एक एक ओव्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। इसी ओव्यूल का आगे चल के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रोल है। उधर मेल पार्ट के बारे में बता चुके हैं कि मेल पार्ट में एक स्टामिन में ये एंथर था और ये फिलामेंट था। एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन्स भरे पड़े हैं, और ये पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं, इसको पॉलन ग्रेन्स को निकाल के देखे थे तो बताए थे 2 लेयर की बनी होती है। और इसी में क्या, एक वेजिटेटिव सेल और 2 मेल गैमीट बताए थे, यानी 2 स्पर्म बताए थे। यानी मेल के पार्ट में स्पर्म कहाँ है इसको देख लिए थे। अब फीमेल पार्ट में एग कहाँ है उसको ढूंढ रहे हैं, क्योंकि एक समय था जब बताए थे आप लोगों को पहले लेक्चर में कि स्पर्म और एग ये 2 लोग मिल जाएं तो बन जाएगा जाइगोट, और यही जाइगोट आगे चल करके नया संतान बनाएगा, मतलब एक नया ऑफस्प्रिंग, नया संतान बनाएगा। ये पूरी प्रोसेस आप लोगों को बताया था, और ये पूरी प्रोसेस जो होती है यही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाती है। तो बताए थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं, लैंगिक जनन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है हमको फ्लावर में देखना है।
तो इसका मतलब हम मेल पार्ट के अंदर यहाँ पे हम स्पर्म के बारे में यानी मेल गैमीट के बारे में देख लिए। कहाँ है स्पर्म? यहाँ पे है। अब हम फीमेल पार्ट के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो मतलब अब हम ढूंढेंगे कि इसमें एग कहाँ है, क्योंकि ये स्पर्म आएगा और उस एग से फ्यूज करेगा, बनाएगा जाइगोट और बनाएगा नया संतान, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे प्रोसेस चलेगी उसके बारे में जानना है। तो पहले हम देखेंगे एक एक स्ट्रक्चर के बारे में कि एग कहाँ बन रहा है, एग कहाँ है। जैसे उसमें देख लिए थे कि स्पर्म कहाँ था, मेल गैमीट कहाँ था। मेल गैमीट को ही स्पर्म कहा जाता है और फीमेल गैमीट को ही एग कहा जाता है। तो इसमें हम ढूंढने जा रहे हैं एग कहाँ है। तो देखना, स्पर्म तो मिल ही गया, एग को ढूंढ रहे हैं फीमेल के अंदर। तो देखना यहाँ पे बताइए क्या है, ओव्यूल है। इसी ओव्यूल के अंदर कहीं न कहीं एग छुपा रहता है। वो एग कैसे बनता है, क्या प्रोसेस है, उसके बारे में बताएंगे, ठीक ना। अच्छा, पहले हम इसके एक ओव्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में देख लें। अगर एक ओव्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी कर लें, समझ जाना, वैसे सारे के सारे ओव्यूल की स्ट्रक्चर होगी। तो यहाँ पे अगला हेडिंग आप लोग डालेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। और ओव्यूल में अभी यहाँ पे रट लेना कि ओव्यूल को ही हम मेगास्पोरेंजियम कहते हैं। गुरु बीजाणुधानी हिंदी में कहा जाता है मेगास्पोरेंजियम। ओव्यूल का दूसरा नाम मेगास्पोरेंजियम होता है। तो अगली हेडिंग रहेगी स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल मेगास्पोरेंजियम। और मेगास्पोरेंजियम के बारे में हम स्टडी करने जा रहे हैं। मतलब ये जो दिख रहा है इसी के बारे में हम उसको उधेड़ करके एक एक पार्ट को देखेंगे कि ये किन किन पार्ट से मिलकर बना है, और इसके अंदर ढूंढेंगे एग कहाँ है, क्योंकि स्पर्म तो मिल गया, एग को ढूंढ रहे हैं, ठीक ना। अब उसके बाद इन दोनों का मिलन देखेंगे कैसे हुआ है। तो होगा क्या, देखना पूरी प्रोसेस। यहाँ पे ऐसे बना देते हैं एक जनरल सा फीमेल का पार्ट, और फीमेल के बारे में जो दूसरी पार्ट है उसके बारे में बता चुके हैं। और बताए हैं क्या, यहाँ पे खोखला जगह है जिसको लोक्यूल कहते हैं। और यहाँ पे बताए हैं एक ऐसे प्लेसेंटा जुड़ा रहता है, और प्लेसेंटा से ऐसे जुड़े रहते हैं कौन, ओव्यूल, ये बताए थे। आज इसी ओव्यूल का स्ट्रक्चर बाहर निकाल करके देखेंगे। ऐसे समझो इसी ओव्यूल को यहाँ निकाल के देखें तो वहाँ पे ऐसा दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में हम रियल में डायग्राम बना रहे हैं इस तरीके से। देखना, इस ओव्यूल का एक कंप्लीट स्ट्रक्चर यहाँ बनाने जा रहे हैं, यानी इस ओव्यूल को मेगास्पोरेंजिया भी कह सकते हैं। इस मेगास्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर यहाँ बनाने जा रहे हैं। अब इसके एक एक पार्ट के बारे में देखने जा रहे हैं। तो देखना, ये एक कंप्लीट हम ओव्यूल का स्ट्रक्चर यहाँ बना दिए हैं। यानी कि जो एक ओव्यूल यहाँ पे देख रहे थे उसी को यहाँ से तोड़ लाए और तोड़ करके यहाँ पे रख दिए। एक कंप्लीट ओव्यूल का डायग्राम यहाँ बना दिए हैं। और ये ओव्यूल को हम मेगास्पोरेंजियम भी कह सकते हैं, मेगास्पोरेंजियम। देखना, एक्चुअल में ओव्यूल जो यहाँ पे बना के दिखाए हैं ये ऐसे भी नहीं, अलग अलग प्लांट में ओव्यूल का डायग्राम अलग अलग होता है। कुछ प्लांट में, कुछ फ्लावर में ओव्यूल जो होते हैं, ओव्यूल का स्ट्रक्चर तोड़ के लाए तो ऐसे भी होता है। ऐसे भी होता है। तो टोटल 7 टाइप के होते हैं ओव्यूल। उन 7 टाइप को अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो डिफरेंट टाइप के ओव्यूल होते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। यहाँ पे एक टाइप का, यहाँ पे इस टाइप का हम ओव्यूल बना के दिखा दे रहे हैं। समझ जाना, जैसा यहाँ पे इसमें एक एक पार्ट होगा, जैसा स्ट्रक्चर इसका होगा, बनावट जैसा इसका होगा, वही सेम उन बाकी अदर ओव्यूल का भी होगा। बशर्ते उनकी डिजाइन अलग अलग होती है, देखने में दूसरे दूसरे टाइप के, अलग अलग टाइप के दिखते हैं। बाकी सारी बनावट एक जैसी है, ठीक ना। तो पहले हम एक जनरल सा सिंपल सा ओव्यूल बना करके एक एक पार्ट को आप लोगों को समझा देते हैं। देखना, यहाँ पे हमने क्या किया, एक ओव्यूल को तोड़ा, यहाँ चिपका दिया। अब देखना क्या क्या पार्ट है। सबसे पहले ये नीचे वाला जो पार्ट होता है इसको कहते हैं फ्यूनिकल। फ्यूनिकल वह पार्ट होता है जो कभी यहाँ प्लेसेंटा से जुड़ा था,
यानी ये वाला जो पार्ट हम देख रहे हैं यही फ्यूनिकल है, यानी ये जो तोड़ के जहाँ से लाए हैं वो पार्ट फ्यूनिकल है। यही पार्ट एक वक्त था जो यहाँ प्लेसेंटा से जुड़ा था। अच्छा, इसके और आगे गए तो पता चला ये है हाइलम, इसको कहते हैं हाइलम। हाइलम क्या होता है, इस फ्यूनिकल के और इस पूरे ओव्यूल के बीच का जंक्शन होता है हाइलम। ठीक, अच्छा, ये पूरा ओव्यूल जो होता है ऐसे एक या दो लेयर से ऐसे कवर रहता है, दो सुरक्षात्मक आवरण से घिरा रहता है। जैसे यहाँ पे देखना, ये पूरा एक हो गया लेयर और ये दूसरी लेयर हो गई, ऐसे ये एक लेयर हो गई, ये दूसरी लेयर हो गई। मतलब जनरली हम देखते हैं कि हर एक ओव्यूल जो होता है वो सुरक्षात्मक आवरण से घिरा रहता है। किसी में एक ही सुरक्षात्मक आवरण होगा, प्रोटेक्टिव लेयर होगी, किसी में दो होगी, जैसे यहाँ पे दो दिखाए हैं। तो इसमें इनका नाम क्या होता है देखना, ये जो बाहर वाली सुरक्षात्मक आवरण जो होती है, अंग्रेजी में प्रोटेक्टिव लेयर जो होती है, इसको कहते हैं आउटर इंटेग्यूमेंट। अच्छा, ये जो स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे हैं एक्चुअल में यही आगे चल करके सीड बनाएगा। जैसे यहाँ पे ओव्यूल था बताए थे, यही ओव्यूल आगे चल के सीड बनाएगा। एक ओव्यूल है तो एक सीड बनेगा, इसके अंदर ढेर सारे हैं तो ढेर सारे सीड बनेंगे। तो एक ओव्यूल के बारे में देख रहे हैं, यही भविष्य में आगे चल करके सीड बनाएगा। देखना, ये बाहर वाली जो सुरक्षात्मक आवरण प्रोटेक्टिव लेयर है इसको आउटर इंटेग्यूमेंट, ये जो इसके अंदर वाली है इसको इनर इंटेग्यूमेंट कहेंगे, इनर इंटेग्यूमेंट। ठीक, अच्छा, यहां पे भी कह सकते हैं क्या, ये क्या है, आउटर इंटेग्यूमेंट। और इसके जस्ट अंदर वाली जो है इसको क्या कहेंगे, इनर इंटेग्यूमेंट। और हिंदी में इसी को आप लोग पढ़े होंगे बाह्य अध्यावरण, अंतः अध्यावरण। अच्छा, इंटेग्यूमेंट जो है आउटर और इनर इंटेग्यूमेंट के अंदर ऐसे ग्रुप ऑफ मास ऑफ सेल्स होती हैं, ये पूरी एक लेयर होती है। इस लेयर को कहते हैं न्यूसेलस। ये सारे नाम आप लोग लेवलिंग अच्छे से याद कर लेना, रट लेना, क्योंकि यही आगे चल के रिप्रोडक्शन में आगे हम पढ़ेंगे, इन्हीं सब का यूज है, तो ये भूलना नहीं है सारे पार्ट को। न्यूसेलस, ठीक, अच्छा, न्यूसेलस के अंदर एक दूसरी लेयर होती है, थैली होती है। इस थैली का नाम होता है एम्ब्रियोसैक, हिंदी में इसे भ्रूण कोश कहते हैं। तो क्या क्या हम पढ़ें कि ये पूरे ओव्यूल के स्ट्रक्चर में ये वाला पार्ट जो कभी प्लेसेंटा से जुड़ा था इसका नाम फ्यूनिकल होता है। फिर उसके बाद से क्या होता है, हाइलम होता है। हाइलम ओव्यूल और फ्यूनिकल के बीच का जंक्शन होता है। उसके बाद से क्या बताएं कि ये जो पूरा ओव्यूल है इसकी दो प्रोटेक्टिव लेयर होती है, सुरक्षात्मक आवरण होती है। बाहर वाले को आउटर इंटेग्यूमेंट, अंदर वाले को इनर इंटेग्यूमेंट। ऐसे यहाँ बाहर वाले को आउटर इंटेग्यूमेंट, अंदर वाले को इनर इंटेग्यूमेंट। इनर इंटेग्यूमेंट के अंदर जो ये वाली लेयर होती है इसको बोलते हैं न्यूसेलस। न्यूसेलस के अंदर एक थैली होती है जिसको कहते हैं एम्ब्रियोसैक। ठीक, देखना आगे, ये जो सुरक्षात्मक आवरण है दोनों तरफ से इस पूरे ओव्यूल को प्रोटेक्ट कर रही है, घेर रही है, चारों ओर से घेर रही है। लेकिन यहाँ पे थोड़ी जगह ऐसी है जिसको घेर नहीं पाई है, ये छोटा सा छेद खुला रह जाता है। ये छोटी सी ओपनिंग जो है ये ऐसे खुली रह जाती है। इस ओपनिंग को कहते हैं माइक्रोपाइल। इस ओपनिंग का भी यूज है, आगे बताएंगे। अच्छा, माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट साइड में ये वाला जो एरिया है इसको कहते हैं चलाजा। चलाजा, बात समझ में आ रहा है? तो एक कंप्लीट ओव्यूल का स्ट्रक्चर एग्जाम में पूछा जाता है और उसकी लेवलिंग पूछा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप रट लेंगे और डायग्राम पे प्रैक्टिस कर लेंगे कि पूरे के पूरे एक ओव्यूल में क्या क्या पार्ट होते हैं, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। अगले वीडियो में जितने भी टाइप्स के ओव्यूल्स होते हैं, दिखने में बनावट केवल अलग है, बाकी सारे पार्ट वही सेम रहेंगे, वो अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक ना? अच्छा, एक चीज़ और, इस ओव्यूल में ऐसा नहीं था कि शुरू में यहाँ अंदर एम्ब्रियोसैक रहा होगा। शुरू में ये पूरा पार्ट जो था न्यूसेलस ही था, लेकिन कुछ प्रोसेस ऐसी चली जिसकी वजह से यहाँ पे एक और थैली बन गई जिसको कह रहे हैं आज एम्ब्रियोसैक। यही चीज़ अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैसे न्यूसेलस के अंदर एम्ब्रियोसैक का फॉर्मेशन होता है। ठीक है ना? और इसी के अंदर एग होता है जिसको हम ढूंढ रहे हैं। तो अगले वीडियो में बताएंगे कि न्यूसेलस के अंदर जो एक वक्त केवल न्यूसेलस ही न्यूसेलस था, ऐसा क्या घटना घटी होगी कि इसमें एम्ब्रियोसैक बन गया और इसके अंदर एग कहाँ है। ये सारी बातें हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो एक एक पार्ट जो है यहाँ पे ओव्यूल के बारे में दिखा दिए हैं, बाकी चीज़ें जो हैं अगले लेक्चर में बताएंगे, अगले वीडियो में बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।